आज से हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे और जो कि पवन सीरीज का है। मैं आप सबको रोज़ ऐसे ही क्लासेस दूंगी। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा था, गया था, गुजरात था या क्या है बंगाल था। तो बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वह नालंदा था। क्या था? नालंदा था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा गया है। क्लाइव को, चार्ल्स ग्रांट को या कॉर्नवालिस को या कोई नहीं। भारत में आधुनिक शिक्षादाता के जो जन्मदाता थे वे थे चार्ल्स ग्रांट। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हम लोग का कि छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? ऑकलैंड ने, एडम स्मिथ ने, मैकाले ने या न्यूटन ने। तो किसने किया था? मैकाले ने किया था। छनाई सिद्धांत का प्रतिपादित किया था किसने? मैकाले ने किया था। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक है, क्योंकि बिना शिक्षक के कोई भी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? सुकरात नहीं है, प्लेटो नहीं है, हीगेल नहीं है या डीवी नहीं है। तो कौन नहीं है? आदर्शवादी नहीं थे। जॉन डीवी जो थे वो आदर्शवादी नहीं थे, क्योंकि वे व्यवहारवादी थे। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतवादी दार्शनिक है? सुकरात हैं, प्लेटो हैं, हॉर्न हैं या स्पेंसर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेंसर। प्रकृतवादी दार्शनिक थे। प्रकृतवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रकृतवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो वह बात करता है मुक्त्यात्मक अनुशासन की। निम्न विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। विद्यालय को समाज का लघु रूप कौन मानते हैं? आदर्शवादी, प्रकृतवादी, प्रयोजनवादी या मानववादी। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। किसको मानते हैं? आदर्शवादी को मानते हैं, प्रकृतवादी को, प्रयोजनवादी या मानववादी। तो आदर्शवाद के समाज का लघु रूप है प्रयोजनवादी। विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए कौन सी संस्था स्थापित की थी? विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए कौन सी संस्था स्थापित की थी? ब्रह्म समान, पहला क्या है? रामकृष्ण मिशन, हिंद समाज, आर्य समाज या देव समाज। तो इन्होंने जो संस्था स्थापित की थी वह रामकृष्ण मिशन थी। टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक कौन थी? टैगोर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी? हिंद स्वराज थी, गीतांजलि, शिक्षा दर्शन, इनमें में से कोई नहीं। तो इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पे की थी? कलकत्ता में की थी, बम्बई में की, दार्जिलिंग में की या बोलपुर में की थी? बोलपुर में की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोलपुर। गीजू भाई का जन्म कौन से स्थान पे हुआ था? गीजू भाई का जन्म किस स्थान पे हुआ था? चित्तल महाराष्ट्र में या दिल्ली में, कानपुर, जयपुर। तो गीजू भाई का जन्म स्थान महाराष्ट्र में। इनकी एक पुस्तक है इलिम नामक पुस्तक, किसने लिखी? तो गीजू भाई बधेका ने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है कि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। अगर आप लोग वर्तमान भारतीय समाज का प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है कहे जाते हैं? तो फ्रॉबेल कहे जाते हैं। और इन्होंने ये कोड भी कहा था कि पौधे जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं, पौधे जो होते हैं वो बच्चे होते हैं और शिक्षक माली होता है। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उस कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। कथन किसका है? हॉर्बर्ट का है, फ्रॉबेल का है, मॉन्टेस्क्यू का है या क्रेमनियस का है? यह कथन
किसका है? तो यह कथन मॉन्टेसरी का है कि बालक को स्वयं कार्य करने चाहिए, उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना, क्योंकि बच्चे करके सीखते हैं। इन्होंने एक वो निकाला था लेखन पद्धति, जिसमें ये तिजरम काटी के माध्यम से बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करती थी। शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? लापियर का है, गांधी जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर, मैकाइवर का है। किसका है यह कथन? तो यह कथन है मैकाइवर का। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्थाएं या व्यक्ति? तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति, क्योंकि विद्यालय में भी कई लोग होते हैं, परिवार में भी कई लोग होते हैं, समाज में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन व्यक्ति एक अकेला स्वयं होता है। नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। या किसने लिखा है? रेमंड ने, टी.पी. नन ने, बालकृष्ण जोशी ने या रास ने? यह कथन किसका है कि नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है टी.पी. नन। यह कथन किसने दिया? टी.पी. नन ने दिया था। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? फ्रेंच, लैटिन, जर्मन या इनमें में से कोई नहीं? तो स्कूल भाषा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है? निम्नलिखित में विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण का कार्य, निष्पक्ष कार्य, प्रगतिशील कार्य या उपयुक्त सभी? तो विद्यालय जो होता है वह प्रगतिशील कार्य निष्पादित करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज से हम लोगों ने पवन सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट किया है। मैं आप लोगों को रोज़ ऐसे ही 20 क्वेश्चन कराऊंगी। और अगर आप लोग वर्तमान भारतीय समाज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हो तो वो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाके उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।